हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग बाय एमडी सर। जैसा कि आज पढ़ा जाएगा पार्टिसिपल का सेकंड पार्ट। यदि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट न देखा हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सिंथेसिस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज पढ़ा जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, दोनों के बारे में आज जानेंगे। So let's start the session without delay any times। आज पढ़ा जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, कल हमने बताया भी था। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में शॉर्ट संक्षेप में चर्चा की गई थी। पास्ट पार्टिसिपल के बारे में भी चर्चा की गई थी और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में भी चर्चा की गई थी। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? यानी हैविंग और बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। कह सकते हैं हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। अब हैविंग और जो बीन शब्द है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। यदि दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा तो हम हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो हम हैविंग और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नोट डाल के लिख लीजिए। यदि दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो रूल लिखना है। रूल हम हैविंग का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके बाद आगे जो हमारी क्रिया सेंटेंस होगा उसको हम कॉपी कर देंगे। ये नंबर 1 है। नंबर 2, यदि दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो उसका रूल क्या है? हैविंग प्लस हैविंग के साथ हम बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे जो सेंटेंस होगा। ये हमारे नियम है। यदि दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा, दिया गया वाक्य यानी पहला जो सेंटेंस होगा जिसमें रीजन के बारे में बताया जाता है, यदि वो वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा तो हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो हम हैविंग के साथ बीन का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में का प्रयोग करके हम वाक्य को कंबाइन कर देंगे।
तो भाई परफेक्ट पार्टिसिपल में कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको समझ करके हमको ये श्योर हो जाएगा कि नहीं इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाएगा। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं उनको हम जान लेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम वाक्य को आराम से विदाउट हेजिटेशन के कंबाइन कर लेंगे। बस ये है कि ये फैक्ट्स हमको याद होने चाहिए। नंबर ए है, दिए गए सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी दिए गए जो सेंटेंसेस होंगे, दिए गए दो वाक्य होंगे, उनके सब्जेक्ट एक समान होने चाहिए। नंबर बी, दिए गए सेंटेंसेस के फाइनाइट वर्ब अलग अलग होने चाहिए। दिए गए वाक्यों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए, यानी जो फाइनाइट वर्ब होंगी वो अलग अलग होनी चाहिए। नंबर सी, दिए गए सेंटेंसेस दिए गए सेंटेंसेस के फाइनाइट वर्ब में जो समय अंतराल होगा वो पर्याप्त होना चाहिए। पर्याप्त यानी इनफ होना चाहिए। यानी दिए गए सेंटेंसेस की जो फाइनाइट वर्ब होगी उनमें जो समय अंतराल होगा, जो समय होगा वो इनफ होना चाहिए। इनफ होने का मतलब ये है दूसरी क्रिया पहली क्रिया के पूरी हो जाने के बाद ही प्रारंभ होगी। मतलब दैट मीन्स ये हमारे फैक्ट्स हैं। ये दो फैक्ट्स आप लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी पढ़ा होगा। दोनों फैक्ट सेम होंगे, लेकिन उसमें जो तीसरा पॉइंट था कि दिए गए वाक्यों की जो फाइनाइट वर्ब होगी
उसमें टाइम जो इंटरवल होगा वो ऑलमोस्ट 0 बताया गया था, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में दिए गए वाक्यों की फाइनाइट वर्ब का जो टाइम इंटरवल होगा वो पर्याप्त होगा। पर्याप्त होने का मतलब ये है कि दूसरी क्रिया तभी प्रारंभ होगी जब पहली क्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, यानी पहली क्रिया समाप्त होने के बाद ही दूसरी क्रिया जारी होगी। ऐसे फैक्ट्स वाक्य में यदि मिलते हैं तो निश्चित ही हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्य को कंबाइंड कर देंगे। हाँ, एग्जाम्पल देखते हैं भाई। एग्जाम्पल में एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा किया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। लिखा है ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा किया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। अब हमको कैसे पता करना है कि इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होगा? तो फैक्ट्स जो लिखवाए थे उनको रिकॉल कर लीजिए। दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान होने चाहिए। यहाँ ही है तो यहाँ भी ही है। चलो एक तो। दूसरा, दिए गए वाक्यों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग होना चाहिए। यहाँ कंप्लीट होने की क्रिया हो रही है, यहाँ जाने की क्रिया हो रही है। दोनों वाक्यों की फाइनाइट वर्ब भी अलग अलग है। अब दिए गए वाक्यों में जो टाइम इंटरवल होगा वो पर्याप्त होना चाहिए, ये भी देख लेते हैं। उसने अपना काम पूरा किया और वह स्कूल चला गया, मतलब जो उसका काम था वो जब पूरा हो गया है, समाप्त हो गया है, तभी वो स्कूल गया है। मतलब दूसरे क्रिया के बाद दूसरी क्रिया तभी स्टार्ट हुई है जब पहली क्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। तो भाई हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे जब वाक्य को हम कंबाइंड करेंगे। तो हमने बताया, अब ये भी देखना है कि दिया गया वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो ही कंप्लीटेड हिज वर्क एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिख देंगे हैविंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हिज वर्क, he went to school। अपना काम समाप्त करते हुए वह स्कूल चला गया। और देखते हैं दूसरा वाक्य, he wrote a letter, he wrote a letter, he पोस्टेड इट, उसने एक पत्र लिखा। ही पोस्टेड इट, उसको पोस्ट कर दिया, बाई डाक उसको भेज दिया। तो भाई दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान है। यहाँ लिखने का काम हो रहा है तो यहाँ पोस्ट करने का काम हो रहा है। जब उसका लेटर लिख गया होगा तभी उसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने के लिए ले गया होगा। तीनों फैक्ट्स इसमें मिल रहे हैं तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो हमको पहला वाक्य ये देख लेना है भाई, जिस वो कौन सी वाक्य की पहले क्रिया हुई है? लिखने की हुई है या पोस्ट करने की? पहले लिखने की हुई है। तो इस वाले वाक्य को हमें परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलना है। तो भाई ये वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में है तो हम हैविंग का प्रयोग कर देंगे। हैविंग written, wrote written a letter, he posted it। और देखते हैं, श्याम टायर्ड, श्याम
टायर्ड ऑफ रनिंग, ही wanted to take rest, वह आराम लेना चाहता था, वो आराम करना चाहता था। तो भाई हम कैसे बनाएंगे, जब कंबाइंड करेंगे हैविंग टायर्ड ऑफ रनिंग, he wanted to take rest। और देखते हैं, राम had finished his work, he went to market। राम ने अपना काम समाप्त किया था और वो घर बाजार चला गया था। तो भाई इसमें भी वही है, जब हम वाक्य को कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू मार्केट। हमको जिस वाक्य की क्रिया पहले हुई है उस वाले वाक्य की क्रिया को हमको परफेक्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है, ना कि दूसरे वाले वाक्य की क्रिया को कन्वर्ट करना है। दूसरे वाक्य की क्रिया को हमको सेम उसी तरह कामा लगा के उतार कॉपी कर देना है। हाँ, तो अगला एग्जाम्पल है, यू आर punished by a teacher। तुम्हें अध्यापक के द्वारा दंड दिया जा रहा है। यू मिस्ड द क्लास, तुमने कक्षा को छोड़ दिया भाई। अब ये देखना है दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट कैसे हैं, एक समान है, लेकिन जो हमारा पहले वाक्य हमारी जो क्रिया है वो किसमें है, पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में यदि वाक्य हमारा आए तो हम हैविंग के साथ किसका प्रयोग करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। भाई यहाँ क्रिया हमारी पनिश की है तो यहाँ मिस करने की है। दोनों के फाइन एडवर्ब भी अलग अलग है, टाइम इंटरवल अलग है। भाई ये क्रिया जब पूरी हो गई है, पनिश दिया जा रहा था इसलिए उसने क्लास को मिस कर दिया है। तो हम जब कंबाइंड करेंगे तो बनाया जाएगा हैविंग बीन। हैविंग के साथ हमको बीन का प्रयोग करना, हैविंग बीन punished by a teacher, you missed the class। अध्यापक के द्वारा दंड दिए जाने के कारण तुमने कक्षा
मिस कर दी, छोड़ दिया। कि he was defeated by the आर्मी, वह आर्मी के द्वारा डिफीट कर किया जा रहा था। He ran away। जब कंबाइंड करेंगे तो लिखेंगे हैविंग बीन डिफीटेड बाय द आर्मी, he ran away। नोट कई